जिस अनाज से देश का पेट भरता है उसी अनाज से आज देश का भविष्य लिखा जा रहा है। और यह भविष्य लिखा जा रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में, क्योंकि इंदौर ऑर्गेनाइज कर रहा है ग्रेनेक्स इंडिया 2026। तो दोस्तों लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इंदौर 6, 7, 8 फरवरी 2026 को ग्रेनेक्स इंडिया एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये भारत का अनाज यानी कि कृषि को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। ग्रेनेक्स का मतलब ही होता है बच्चों, ग्रेन का मतलब क्या है? अनाज। ग्रेन का मतलब क्या है? अनाज। और एक्स का मतलब एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी। याद रखना यहां पे प्रदर्शनी, यानी कि यहां पर अनाजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अब अनाजों की प्रदर्शनी में कौन कौन होंगे? तो विदेशी होंगे। विदेशी बहुत सारी कंपनियां भी आएंगी, यहां पे अलग अलग राज्य आएंगे भाई साहब, ठीक है। और अलग अलग स्टार्टअप के लोग भी आएंगे। और वो क्या क्या करेंगे? यहां पर जो प्रदर्शनी लगाई जाएगी, अलग अलग राज्य अपने अनाजों को प्रदर्शित करेंगे कि भैया हमने ये उगाया, हमने ये उगाया, हमने ये उगाया, हमने एक अलग प्रकार की दाल उगाई है, हमने अलग प्रकार का सोयाबीन उगाया है, हमने ये टेक्नोलॉजी अपनाई है। ये तमाम तरीके यहाँ पे अपनाए जाएंगे। और याद रखना विदेशी भी आएंगे, अलग अलग राज्यों के यहाँ पे व्यापारी भी आएंगे, लोग भी आएंगे। और उसके बाद आप देखोगे जो स्टार्टअप्स किए हुए लोग हैं, जो कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हैं, वो सभी यहां पर आकर के पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा मशीनें भी प्रदर्शित की जाएंगी। याद रखना ये इवेंट है ना, खास तौर पे कृषि में फसल उगाने के लिए तो किया जा रहा है। और इसका 17वां एडिशन है। कौन सा? 17th एडिशन है, यानी कि 16 एडिशन पहले ही हो चुके हैं। तो इसका बच्चों जो 17th एडिशन है ना, यानी कि 17वां संस्करण है ना, ये मेन किस चीज पे फोकस करेगा? ध्यान से सुनिएगा, मेन मिलों पे फोकस करेगा। मिलों पे यानी कि ग्रेन मिलिंग पे फोकस करेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ग्रेन मिलिंग पे फोकस करेगा, यानी कि ये मिल्स पे फोकस करेगा। मिल क्या करती हैं? पीसती हैं। मिल मिल पे फोकस करेगा। मिल क्या करेगा? अनाज को पीसती हैं, ठीक है। अनाज को पीसती है, याद रखना पीसती है। यानी कि जो होता है ना आटा, गेहूं को पीसा जाता है, तो मिल। तो मिल की भी तो इंडस्ट्रीज होती है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी हूं, मैंने 25-30 मिल लगा रखा है, आटा पीसने के लिए, चावल पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए, ये क्या बोलते हैं, चने पीसने के लिए, उड़द पीसने के लिए। तो मैं एक प्रॉपर मिल का मालिक हूं। तो इस बार का ये जो एग्जीबिशन है ना, मिल प्रोसेसिंग पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अनाजों को उगाने पे तो किया ही जाएगा, लेकिन मिल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और मिल्स से जुड़ी सारी की सारी मशीनें, जैसे कि अनाज को साफ करने वाली मशीनों को प्रदर्शित किया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो धूल मिट्टी उड़ती है उसको कंट्रोल करने वाली, जो गोदाम के अंदर कैसे टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, वो सारी मशीनें, हर तरीके की मशीनों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इवेंट इंदौर ऑर्गेनाइज कर रहा है। डेट याद रखेंगे बच्चों आप लोग, 6, 7, 8। और एक और बात याद रखेंगे, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन किया है, तो सीएम मोहन यादव जी ने किया है। ठीक है बच्चों, मोहन यादव जी ने किया है। और एक लक्ष्य रखा है कि मध्य प्रदेश को भाई साहब हम लोग दालों के उत्पादन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, दालों के उत्पादन में। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। क्लियर पॉइंट, क्या क्या डिटेल आप लोगों को मिलेंगी। एक एक पॉइंट आप लोग देखोगे बच्चे, सारी की सारी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एक चीज आप लोगों को वैसे ही पढ़ के बताऊंगा जैसे कि नोटिफिकेशन में आया हुआ था, है ना। तो देखिए ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज कौन कर, पहले तो आप लोग देख लो क्या है ये इवेंट। ये क्या है? इंडिया का प्रीमियर यानी कि सबसे बड़ा एक्सपो यानी कि एग्जीबिशन, प्रदर्शनी है। किस चीज की प्रदर्शनी करेगा? ग्रेन यानी कि अनाज, मिलिंग यानी कि पीसने वाली इंडस्ट्री, अनाज पीसने वाली इंडस्ट्री को प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि मेन फोकस यही किया जा रहा है। इस इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ठीक है, तो एडमस, कौन? एडमस इवेंट प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइज करे, यानी कि पूरा जो चार्ज मिला हुआ है किसको मिला हुआ है? एडमस इवेंट प्राइवेट लिमिटेड को चार्ज मिला हुआ है। और पूरा इवेंट यही ऑर्गेनाइज कर रहा है। और आप देखोगे कि ये 17th एडिशन है इस बार का, जो कि 6 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और कहां पे किया जा रहा है? तो स्वामी नारायण मंदिर परिसर, ठीक है, श्री स्वामी नारायण मंदिर परिसर में किया जा रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चों, एक एक चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए क्या कर रहा है ग्रेनेक्स इंडिया इज सपोर्टेड बाय प्रेस्टिजियस इंडियन एग्री फूड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत बड़े बड़े फूड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, जो यहाँ पे आकर के अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से या फिर अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपना अपना प्रदर्शन करेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। उसके बाद आप देखोगे ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन, यानी कि दालों को
बढ़ावा देने के लिए एक एसोसिएशन, एक संगठन है, ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन। क्लियर पॉइंट, ये यहां पर आएंगे स्पेशली। उसके बाद मध्य प्रदेश दाल उद्योग महासंघ, ये भी आएगा। ठीक है बच्चों, ये तो खैर आएगा ही आएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन, यानी कि आटा पीसने वाला जो ग्रुप का एसोसिएशन है, वो भी यहां पर आएगा। और इन सब का एक ही मकसद है कि भैया इंडिया को, ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेफर्ड एग्जीबिशन बनाना, यानी कि भारत में जब ये इस तरीके के एग्जीबिशन लगे तो पूरी दुनिया अट्रैक्ट हो यहां पर हिस्सा लेने के लिए। आप लोग यहां पे देखोगे कि बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंस के रूप में देखी जा रही हैं। जैसे कि आप यहां पे देखोगे कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 1200 से ज्यादा दाल मिले आपको मिलेंगे, दाल पीसने वाली मिले मिलेंगी 1200 से ज्यादा। उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान का मिला के तकरीबन तकरीबन 300 सोयाबीन की मिले मिलेंगी। और उसके बाद आप देखोगे 160 चने की मिले मिलेंगी। उसके बाद आप देखोगे 600 राइस यानी कि चावल के छिलके उतारने वाली मिले मिलेंगी धान से। उसके बाद हजारों हजारों व्हीट यानी कि मसाले पीसने वाले, गेहूं पीसने वाले, इस तरीके की मिलें आपको मिलेंगी। ये सब कुछ आप लोगों को याद रखना है। आप देखो उसके बाद मध्य प्रदेश और आउट ऑफ विच मोर देन 15% आर प्रोसेसिंग। जितना भी आप लोग यहाँ पे मिलें देख रहे हो ना, इसमें केवल 15% ही प्रोसेसिंग वाली है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जो पूरा पीसती है, यानी कि पीसती है, ये आटा वाटा सारा कुछ पीसती है। क्लियर पॉइंट। और धीरे धीरे इस चीज को हम लोग बढ़ाने वाले हैं। अब देखिए, एंड मोर देन 1200 रोल्स फ्लोर मिल्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। और कितनी टोटल मिले हैं यहाँ पे, तो 1200 रोल्स फ्लोर मिले, यानी कि बहुत बड़े लेवल की आटा पीसने वाली जो कंपनी है, मिल की कंपनी है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंडिया लेवल पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए ग्रेनिक्स इंडिया जो आगे बात करेगा, ठीक है, जो हमारी जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि डेवलपिंग ग्रेन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करेगा। उसके बाद आप यहां पे देखोगे कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, क्या एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, एक मार्केट तैयार करेगा। एंड नो डाउट जब यहाँ पे पूरी दुनिया से, देश विदेश से लोग आएंगे, देश विदेश से लोग आकर के अपना खरीदारी करेंगे, देखेंगे कि यार ये वाला अनाज है, ये वाला अनाज, ये वाला अनाज है, तो सभी पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमी भी काफी ज्यादा ग्रो करेगी। ठीक है बच्चों, अब देख लिए 5 कारण है, 5 रीजंस टू एग्जिबिट एट ग्रेनिक्स इंडिया। अब देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, उनको इनवाइट किया जा रहा है कि भैया आओ यहाँ पर और आप अपना स्टॉल लगा सकते हो, स्टॉल। तो इसके 5 कारण आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले। सबसे पहले आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा आपके आपके बिजनेस को बेनिफिट देने वाला है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हो, अलग अलग कंपनियां आएंगी, अलग अलग अनाज वाले आएंगे, तो आप उनसे कोलैबोरेट कर सकते हो, भैया आप हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोनों एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, ये मीटिंग करवाता है किनको, तो नए नए कस्टमर्स को मीटिंग करवाता है, और नए नए जो हमारे क्लाइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सकता है, रिश्ते मेंटेन किए जा सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के लोग, जैसे कि आटा वाला जो एक अलग व्यापारी है, चना वाला अलग व्यापारी है, इन्वेस्टर जो निवेश करना चाहता है वो अलग है, सभी एक ही मंच पे, एक ही ग्राउंड में मिलेंगे तो बातचीत कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको ऑडियंस बहुत मिलेगी, यानी कि हम जैसे लोग जो कि विजिटर्स हैं वो भी तो देखेंगे ना, तो आपकी कंपनी की अपने आप ही ब्रांडिंग हो रही है भाई, जब प्रचार हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, वहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन मिलेगा, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी में आप लोग देखोगे, सीखोगे नए नए तरीके। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे फेस टू फेस मीटिंग कर पाओगे, फेस टू फेस मीटिंग कर पाओगे किसके साथ, तो भैया क्लाइंट्स के साथ। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका जो मार्केट है एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि जितने लोगों के साथ मिलोगे उतना ही ज्यादा आपका मार्केट बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्लियर पॉइंट, ये सारी की सारी चीजें आपको बेनिफिट देने वाली हैं, और इसी मकसद से क्या किया गया ऑर्गेनाइज भाई साहब, तो इंदौर में ये ऑर्गेनाइज किया गया ग्रेनिक्स इंडिया 2026। ठीक है, अब देखिए क्या क्या एग्जिबिट किया जाएगा, एक एक चीज मैं आपको बताता हूं, यानी कि क्या क्या यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे पहले देखोगे ग्रेन मिलिंग प्लांट। ग्रेन मिलिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, ठीक है, चक्की। ठीक है, इसका मतलब मैं उसमें लिख देता हूं चक्की। ठीक है, यानी कि अनाज पीसने वाली चक्की। और टर्न की मतलब क्या होता है, टर्न की बस खाली की को, चाबी को टर्न कर लगा के मशीन चल पड़ेगी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो टर्न की प्लांट आपको यहाँ पे यानी कि मशीनें मिलेंगी। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेटर मशीन। ग्रेविटी सेपरेटर मशीन का मतलब होता है वजन के हिसाब से अनाज को अलग करने वाली, वजन के हिसाब से
वजन के हिसाब से अनाज को अलग करने वाली, अनाज अलग करने वाली, ठीक है बच्चों, करने वाली, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आप देखोगे क्लीनिंग मशीन, अनाज को साफ करने वाली। उसके बाद आप देखोगे ड्राइंग और हस्किंग मशीन, यानी कि अनाज को सुखाने वाली, अगर गीला अनाज है तो। डिस्टोन यानी कि पत्थर अलग करने वाली, ठीक है, पत्थर अलग करने वाली मशीनें आपको मिलेंगी। पत्थर अलग करने वाली, चावल में पत्थर मिल जाते हैं ना, पत्थर अलग करने वाली मशीनों का एग्जीबिशन मिलेगा आपको। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। वाइब्रो सेपरेटर मशीन, दो अनाज है तो उनको अलग करने वाली मशीन मिलेगी यहाँ पे। दो अगर अनाज है तो उसको अलग करने वाली मशीन मिलेगी। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा, और इसके बाद मैं इस तरफ आ जाऊंगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, अनाजों को प्रिजर्व करके रखने वाली लेबोरेटरी, लैब है, उसके सामान मिलेंगे आपको, ठीक है। ग्रेन हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े बर्तन वर्तन मिलेंगे, मशीनें मिलेंगी जिनसे आप अनाजों को हैंडल कर सकते हो, मतलब सही तरीके से लेके जा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, उस तरीके के इक्विपमेंट मिलेंगे, ठीक है। स्टोरेज सिस्टम मिलेगा, बड़े बड़े भांड मिलेंगे जहां पे आप लोग अनाजों को स्टोर करके रख सकते हो। टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन मिलेगी कि भाई अनाजों के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर है कि नहीं है। कहीं आप कोल्ड स्टोरेज में जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर है, जरूरत से बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप लोगों ने मेंटेन मतलब डिस मेंटेन करके रखा हुआ है। डस्ट कंट्रोल, धूल को कंट्रोल करने वाली मशीन मिलेगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पैनल ऑटोमेशन मिलेंगी, यानी कि जो लाइट वाइट क्रिएट करने वाली आपको मिलेंगी। जैसे कि आप खलिहान वगैरह में काम करते हो ना, तो वहां पे कहां से बिजली आएगी, तो यहाँ पे पैनल वगैरह मिलेंगे इलेक्ट्रिक वाले, ठीक है। उसके बाद ग्रिंडिंग मशीन मिलेंगी, पीसने वाली, जो ग्रिंड करते हैं ना घर में, हमारा ग्रिंडर मिक्सर होता है उस तरीके का, ठीक है। स्क्रीनिंग मशीन मिलेंगी, यानी कि अनाज को क्या करते हैं ना, जब अनाज को साफ करते हो तो एकदम से मोटे मोटे पत्थर पत्थर या अलग से गंदगी निकाल देते हैं, वो मशीन मिलेगी। यानी कि आप देखो एयर कंप्रेसर मिलेगा, बैग क्लोजिंग मशीन, यानी कि जब आपका अनाज पैक करना है तो बैग को क्लोज कैसे करना है, बोरियों को क्लोज कैसे करना है, सिलना कैसे, वो वाली मशीन मिलेगी आपको। यानी कि ये अलग अलग तरीके की कलर सॉर्टर मशीन मिलेगी। कलर सॉर्टर का मतलब क्या होता है, कई बार अनाजों के ना कलर अलग अलग होते हैं, तो कलर के हिसाब से हम लोग अनाज, जैसे चावल और गेहूं एक में मिक्स हो गए तो उनको अलग करना है ना, तो कलर के हिसाब से अलग हो जाएगा, पीले पीले वाले गेहूं एक तरफ, सफेद चावल एक तरफ। इस तरीके के तमाम आप लोगों को मशीनें मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। हीट एक्सचेंज, मिल स्टोर फैब्रिकेटर, यानी कि जितने भी आप लोगों को वाटर ट्रीटमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हो गया, यानी कि ये वो सारे मशीन है जो कि खेती बाड़ी को बहुत आधुनिक बना देंगी। तो इस तरीके की मशीन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पे विजिटर्स कौन कौन से आने वाले, कौन कौन लोग यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले देखो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो कि एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं उनके ऑनर्स आएंगे, यानी कि मालिक आएंगे, सीईओ, चीफ इंजीनियर्स वगैरह आएंगे जो कि ग्रेन मिल्स में काम करते हैं। उसके बाद आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स आएंगे, निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स आएंगे, एम्प्लॉयज आएंगे फूड कंपनीज के, जो कि अपनी अपनी कंपनी को किसी और कंपनी के साथ जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद आप देख लोगे, ठीक है, जो गेहूं उगाने वाले, आटा बनाने वाले, चावल उगाने वाले, ठीक है, दाल उगाने वाले, मसाले उगाने वाले, चना उगाने वाले, ये पीनट उगाने वाले, पीनट का मतलब मूंगफली उगाने वाले, ये सभी यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद आप देखोगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या होता है, हर एक कंट्री में ना वाणिज्य व्यापार को डील करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। हमारे यहाँ पर भी है, फिक्की जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे देशों में भी होते हैं, हर देश में होते हैं। तो अलग अलग देशों के यहाँ पे लोग भी आने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, सेलिंग एजेंट आएंगे, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो आएंगे, नॉलेज ट्रांसफर करने वाले बंदे आएंगे, प्रोसेसिंग एक्सपर्ट आएंगे, यानी कि अलग अलग तरीके के लोग आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे, जो कि रिसर्च करेंगे। साइंटिस्ट आएंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके के, जो कि टेक्नोलॉजी देखेंगे। उसके बाद ट्रेड कमीशन आएंगे, बहुत सारे आयोग आएंगे, कंसल्टेंट्स आएंगे, यानी कि एक इतना बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है बच्चों कि कोई भी इंडस्ट्री जब यहाँ पे आएगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो डेफिनेटली ग्रो करेगी। अब इसमें एंट्री पार्टिसिपेशन कॉस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा 13,000 रुपए है अगर आप वहां पे एक स्टॉल लगाना चाहते हो पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, और डॉलर में पे करना चाहते हो क्योंकि विदेशी कंपनियां भी आएंगी तो 200 पर डॉलर, ठीक है। अगर आपको रेडीमेड स्टॉल चाहिए, सिर्फ जमीन नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टेड बूथ चाहिए, तो 14,000 रुपए पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेगा, और $230 पर जो स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि इंदौर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इंटरनेशनल इवेंट है, अनाजों को, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, तकनीकीकरण करने के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक था बच्चों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिले होंगी। तो आगे इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।